हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज की ये वीडियो है ये आपके आरआरबी क्लर्क के बारे में है। कई लोगों को ऐसा हो रहा है कि आरआरबी क्लर्क क्या है, या ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसको हम थोड़ा सा कहें, अगर औरों के कंपैरिजन में जितने भी बैंक के एग्ज़ाम है अगर हम उससे कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमें कम टफ पड़ता है। मतलब कम इजी मैं नहीं बोल रही हूँ, कम टफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इजी कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे सब कुछ टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं ये कहना पसंद करूँगी कि बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा, मतलब आपको जो उसकी जो टफ है वो थोड़ा सा कम लगेगा, कि थोड़ा सा वो हार्ड कम है। ठीक है, तो ये जानना चाह रहे थे बच्चे। तो पहली बात, आरआरबी क्लर्क है क्या? तो देखिए, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, वैसे ही आरआरबी क्लर्क है। क्लरिकल एग्ज़ाम होता है हर अपनी, उसका एसबीआई का होता है, आईबीपीएस का होता है, ऐसे आरआरबी का होता है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक जो है उसकी पोस्टिंग है, उसके ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे और फॉर्म आते हैं वैसे आरआरबी क्लर्क का भी फॉर्म आता है। इसमें आपका बस एक चीज़ जो बहुत अच्छी बात मैं कहूँगी, अगर मान लीजिए आपके पास जैसे कम टाइम है, या आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है बट मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, गवर्नमेंट बैंक में आपको करना ही करना है काम, या इस कुछ भी ऐसी चीज़ है कि आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं कि नहीं इतना पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑफिसर लेवल यानी पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। मुझसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या 3 महीने में पीओ आपने क्लियर किया था कि क्या, तो मैंने उनको क्लियर देखिए बताया है, मैंने क्लियर बोला है, हाँ मैंने 3 महीने में क्लियर किया था। लेकिन जो बच्चे 6 महीने की मेहनत करते होंगे वो मैंने 3 महीने में की है। मतलब डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी निकलेगा। ऐसे कोई मैजिक या जादू नहीं है कि आप 3 महीने में क्लियर कर लोगे। मेहनत डबल क्या मैं कहूँगी, आप समझिए ट्रिपल करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी अगर आपको कम टाइम में एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैंने डिस्कस किया हुआ है कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम निकाला था। तो आरआरबी क्लर्क अगर आप निकालना चाहते हैं, कम टाइम में निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आरआरबी क्लर्क वैसे ही जैसे प्री होता है उसके बाद मेंस होता है, इंटरव्यूज़ में नहीं होता है। एक ये अच्छा पॉइंट है। तो प्री हुआ आपका, वही रीजनिंग और क्वांट आता है। फिर आपका मेंस में वही सब्जेक्ट्स हैं जो पीओ में आते हैं, बस जो डिफ़िकल्टी लेवल है जिसकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और एग्ज़ाम के कंपैरिजन में कम होता है। और सबसे कंपेयर करें तो सबसे कम आरआरबी क्लर्क का ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो रीजनिंग क्वांट आता है वो आपका, मैं पहले भी बताया हुआ है, बेसिकली क्या होता है कि आपकी अगर स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। मैंने खुद आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया था, और मेरे प्री में मैंने आपको पहले, मैंने शायद स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ, आप देखिएगा। तो प्री में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे। और मैं बार बार एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं प्री एग्ज़ाम का दे के आई थी, मेरा 1 नंबर का गड़बड़ हो रहा था, और मुझे ये डाउट आ रहा था बाहर निकलते वक्त एग्ज़ाम हॉल से कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा 1 नंबर का गड़बड़ हो गया है। और मुझे ये चीज़ पता थी, अगर आप लोग भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया होगा, लास्ट कट ऑफ देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मतलब उसमें आप एकदम रिस्क ही नहीं ले सकते हो कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि मेरा 1 नंबर की वजह से रुक जाए, क्योंकि मैं बाहर आई तो 1 नंबर मेरा जो था, 1 नंबर का क्वेश्चन मेरा रह गया था। बाकी मुझे ऐसा लग रहा था मान लो 1-2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गई। तो ये चीज़ आपके मन में नहीं, मतलब आपको ये चीज़ अपने मन में एकदम ठान लेनी है कि आप 80/80 सोच के जाएँगे ना, तब जाके वहाँ पे आपका ऐसा होगा कि 1-2 नंबर का गलत हुआ और सिलेक्शन हो गया। क्योंकि आरआरबी क्लर्क में कट ऑफ बहुत जाती है, मैं बार-बार कहती हूँ। लेकिन वो आप अचीव कर सकते हो। अगर 80 में 80 लोग ला रहे हैं, 78 ला रहे हैं, 79 ला रहे हैं, मैं खुद लाई थी। तो अगर लोग ला रहे हैं तो इसका मतलब आते हैं नंबर, है ना? तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ 2 चीज़ पे ध्यान देनी है, स्पीड और एक्यूरेसी। जब हम पीओ के फॉर्म के लिए पढ़ रहे होते हैं, मतलब पीओ जो होता है ऑफ़िसर, उसके लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, बट उसमें क्या होता है जो कॉन्सेप्ट होते हैं, या कह लीजिए बहुत सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन जो प्री का होता है इसमें आरआरबी में, क्लर्क में, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगर आपको चीज़ें पता हैं, आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। इसमें बस स्पीड बहुत ज़रूरी होती है, और उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वांट के लिए आप लोग क्या करिए, कैलकुलेशन करिए, टाइमर लगा के करिए। आज 10 सेकंड में कर पा रहे हैं, कल 5 सेकंड में करिए। टाइमर हमेशा लगना रहना चाहिए। रीजनिंग में भी टाइमर लगा के पज़ल सॉल्व करनी है। एक पज़ल को अगर आपको 2-3 मिनट में सॉल्व करना है तो मतलब करना है।
अगर आप अभी अभी ज्वाइन की हो, अभी अभी तैयारी शुरू की है तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप टाइम से काफ़ी टाइम हो गया आपको करते आए तो आप ट्राई करिएगा। आप जब टाइमर लगा के तैयारी करेंगे ना, आपकी तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं खुद लगाती थी और मुझे यही लगता था कि कैसे बच्चे आरआरबी क्लर्क में इतने नंबर ला रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक पजल लेके बैठोगे 5-6 मिनट तो चला ही जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे भी लगता था। लेकिन जब मैंने टाइमर के साथ शुरू करना स्टार्ट किया अपना काम, जो भी मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे खुद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ दिनों में मेरे जो टाइम था एक पज़ल को सॉल्व करने का, उसमें बहुत चेंजेस आए थे। शुरुआत में तो क्या होता था, टाइमर लगाती थी और पज़ल करती थी, टाइमर बच पड़ता था तो पैनिक भी हो रही थी कि कैसे होता है, कैसे करूँगी। लेकिन खुद को सँभालना है, उसी टाइमर के साथ आपको फिर सॉल्व करना है और धीमे-धीमे आपकी हैबिट बन जाएगी। आप देखिएगा कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा स्पीड में। ये मैं बार-बार ये बात करती हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं क्वांट में, मैंने बार-बार बोला है, जितनी टेबल्स आप याद कर सकते हो, जितने स्क्वायर रूट, जितने क्यूब रूट, बिल्कुल करो, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ बहुत फ़र्क लाती हैं। आपको घर पे लगता है 2-3 सेकंड में क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ आप जब रियल एग्ज़ाम दे रहे होगे, बहुत सारे बच्चे मुझसे रिलेट कर पाएँगे जिनका कुछ सेकंड्स की वजह से कोई क्वेश्चन छूट जाता है या सिलेक्शन रह जाता है। तो इसीलिए ये जो थोड़े-थोड़े सेकंड्स हैं ना, 2-3 सेकंड से बहुत फ़र्क डालते हैं। तो ये करिए आप, ठीक है? आरआरबी क्लर्क में आपका जब सिलेक्शन होगा एज़ अ क्लरिकल आप जॉइन करोगे एग्ज़ाम, अपना जो बैंक है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के प्रमोशन वाला आप ऑफिसर बन सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक गलती जो बच्चे बहुत करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पीओ पे फोकस करते हैं, क्लर्क का एग्ज़ाम ही नहीं भरते हैं, फॉर्म ही नहीं भरते हैं। बिल्कुल मत करिए ये चीज़, ऐसा नहीं है। आप क्लरिकल से भी जाओगे तो भी प्रमोशन लेके ऑफिसर बन जाओगे। मान लीजिए आप 6 साल लगा रहे हैं ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन अगर आपका उसी साल क्लरिकल में हो गया है तो उस 6 साल में तो ऑफिसर वैसे भी बन जाओगे ना प्रमोशन लेके। एटलीस्ट उस उतने टाइम तक आपके पास सैलरी आ रही होगी, आपके पास एक जॉब होगी, ठीक है? अगर आपकी एम ही है कि ऑफिसर ही बनना है, आपके पास कोई कंडीशंस ऐसी कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो तैयारी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं तैयारी, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ आप आरआरबी क्लर्क का फॉर्म ज़रूर भरिए। उसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं और बैंक के कंपैरिजन में, फॉर्म के कंपैरिजन में उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है, ठीक है? तो आरआरबी क्लर्क ये है और इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं बार-बार कहती हूँ, आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको लग रहा है कि कैसे स्पीड बढ़ाएँ, कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करें या हम कैसे मॉक टेस्ट दें, कैसे एनालाइज़ करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टा पे भेजिए, यूट्यूब पे यहाँ पे कमेंट करिए। मैंने हमेशा कहा है जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। तो आप देखते रहिए, आगे और वीडियोज़ अभी आने वाली हैं और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, इंस्टा पे मैसेज करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।